ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत मजे में होंगे। तो आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक डबल शेडेड रोज जो है वो अपनी शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि मैं उसको बनाने का मेथड आपको बताऊं। तो आज मैं वही मेथड आपको बताने वाली हूं और वो बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जो है वो बन के रेडी होता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी और मैं आपके लिए यहाँ पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस रोज को कैसे बनाना है और इसकी लीव्स को कैसे बनाना है। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगानी है। उसके बाद हमें यहाँ पर 131 चेन्स बनानी है। इस तरह से 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो है 131 चेन्स जो है कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, ओके। अब ये हमारी फाउंडेशन चेन तैयार हो गई। सेकेंड राउंड के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक चेन को स्किप करके यहाँ सेकेंड नंबर की चेन पे हमें एक सिंगल क्रोशेट करना है इस तरह से। एंड उसके बाद हर चेन में हमें एक सिंगल क्रोशेट करते जाना है, लाइक दिस। ऐसे हर चेन में सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो हमारा ये सिंगल क्रोशेट का सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब हमें थर्ड राउंड के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 की चेन बनानी है। अपने वर्क को टर्न करना है, उसके बाद यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 एंड 5 नंबर की चेन पे हमें जो है 1 2 3 4 5 नंबर की चेन पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशेट करना है। Again 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 and 5 नंबर की चेन पे हमें फिर से सिंगल क्रोशेट करना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5। तो हमें इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। 5 चेन के हमें बॉक्सेस बनाने हैं। तो ये हमारा थर्ड राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया और हमने जो है 131 चेन्स बनाई थी और उसके बाद में हमने जो है एक चेन छोड़कर हर चेन में एक सिंगल क्रोशेट किया था। तो उस हिसाब से हमारे पास में 130 चेन हो गई थी और 130 चेन में हमने ये जो है 5 चेन का बॉक्स बनाया। 5 चेन को नीचे हमने 4 चेन को जो है स्किप किया और 5 चेन का बॉक्स बनाया। तो उस हिसाब से हमारे पास में यहाँ पर हो गए हैं ये 26 बॉक्स, 26 बॉक्स बन गए हैं। और अब हमें इन बॉक्स में जो है पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हमें जो है अपने वर्क को टर्न करना है और हमें पैटर्न बनाना जो है हम स्टार्ट करेंगे राउंड 4। तो हमें इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले एक सिंगल क्रोशेट करना है, उसके बाद में हम यहाँ पर एक डबल हाफ क्रोशेट करेंगे इस तरह से। और डबल हाफ क्रोशेट करने के बाद हमें नेक्स्ट करना है जी डबल क्रोशेट और उसके बाद हमें 3 बार जो है ट्रिपल क्रोशेट करना है। 1 2
3 इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो ये 1 हो गया और ये 2 और ये 3। अब हमें एक ट्रिपल क्रोशेट जो है यहाँ पर सेकंड नंबर के इस तरह से, और अब हमें 1 2 अब हमें 3 जो है ट्रिपल क्रोशेट स्पेस के अंदर करने हैं, जैसे हमने स्पेस के अंदर किए थे वापस। तो ये 1 ट्रिपल क्रोशेट, 2 एंड 3। तो 3 ट्रिपल क्रोशेट हमने कर लिए। अब हमें करना है यहाँ पर एक डबल क्रोशेट, उसके बाद हम करेंगे एक डबल हाफ क्रोशेट एंड फाइनली हम यहाँ पे करेंगे सिंगल क्रोशेट, जिस तरह की हमने इस जो है इस ट्रिपल क्रोशेट से पहले किया था, वही हमें इस ट्रिपल क्रोशेट के बाद करना है। तो हमारा ये फर्स्ट पेटल जो है वो रेडी हो गया है और इसके बाद हमें इसी तरह से 26 पेटल्स बनाने हैं टोटल हर स्पेस में। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमने स्पेस के अंदर सबसे पहले हमें करना है सिंगल क्रोशेट, उसके बाद हमें करना है डबल हाफ क्रोशेट, उसके बाद हमें करना है जी एक डबल क्रोशेट और फिर 3 ट्रिपल क्रोशेट। 1 2 और 3। अब 3 ट्रिपल क्रोशेट करने के बाद हमें एक ट्रिपल क्रोशेट जो है यहाँ पर हमने 1 2 3 4 की जो चेन्स है उसमें ये जो सेकंड नंबर की चेन है इसमें हमें क्रोशेट को इंसर्ट करना है और इस तरह से हमें यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशेट करना है। 1 2 3 टाइम लूप्स निकाल के हमने यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशेट कर लिया। अब हमें जो ये स्पेस बचा है इस स्पेस के अंदर हमें फिर से वही 3 ट्रिपल क्रोशेट करने हैं। 1 2 3, एक डबल क्रोशेट करना है, ये देखिए इस तरह से। एक डबल हाफ क्रोशेट करेंगे जैसा कि हमने स्टार्टिंग में किया था और उसके बाद फाइनली हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे और नेक्स्ट पैटर्न को हम फिर से सिंगल क्रोशेट से स्टार्ट करेंगे और ये जो है हमारे पैटर्न्स इस तरह से बनते चले जाए। तो चलिए इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ये पैटर्न जो है वो बनकर रेडी हो गए हैं और हमारा ये 4th राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे यहाँ पर नीचे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो ये चेन के एंड में हमने यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हमें यार्न को जो है काफ़ी लंबी रख लेनी है सिलने के लिए। तो लंबा धागा रखिएगा और उसके बाद इसको कट कर देंगे। तो ये हमारे जो हैं 26 पेटल्स बनकर कंप्लीट हो गए। अब हमें फिर से यहाँ स्टार्टिंग में आना है फर्स्ट पैटर्न पे और कलर बी को हमने ऐड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे स्लिप नॉट। और अब हमें इसे यहाँ से वेरी फर्स्ट जो ये चेन है यहाँ से हमने इसको ऐड करना है। यहाँ से ऐड करेंगे और लॉक कर देंगे।
अब हमें ये जो चेन है इसके बैक लूप पे एक स्लीप स्टिच करना है इस तरह से। अगेन नेक्स्ट चेन के भी बैक लूप से इस तरह से हमें स्लीप स्टिच करते जाना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको क्रोशिया को इंसर्ट नहीं करना है, बल्कि आपको ये जो बैक लूप है चेन का उसी पे आपको ये स्लिप स्टिच करते जाना है। लाइक दिस। पीछे की तरफ से इस तरह से आएगा। ये हमारा जो फ्रंट लूप है वो इस तरह से नजर आएगा और बैक लूप पे हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाना है। तो इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे इस राउंड का एंड हो गया। हमारा ये जो 5th राउंड है वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ बॉटम में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाकर इस यार्न को कट कर देंगे। और इस तरह से हमारा जो फ्लावर है वो तैयार हो गया। तो अब हम यहाँ स्टार्टिंग से इसे भी कट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से रैप करेंगे लाइक दिस। आपकी मर्जी है कि आप इस तरफ को रैप करें या आप चाहें तो इस तरफ को रैप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये दोनों तरफ को रैप हो सकता है, ये देखिए इस तरह से। बट मैंने इसे जो है इस फ्लावर को भी मैं मोस्टली दूसरी तरफ को रैप करती हूँ, तो मैं इस तरफ को ही रैप करूँगी। इस तरफ को इस तरह से पहले हमें एक कली बनानी है, तो इसको हम कस के रैप करेंगे यहाँ पे लाइक दिस, इस तरह से। एंड उसके बाद हमें इसे जो है आराम से इस तरह से रैप करते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको रैप करना है। और अब हमने जो ये थ्रेड रखा हुआ है, हम लेंगे एक नीडल और नीडल में इस थ्रेड को इंसर्ट करेंगे। तो फ्लावर को इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे और यार्न है वो यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो हम यहाँ से जो है इसको इस तरह से इसके साथ अटैच करेंगे। पहले यहीं पे हमने फर्स्ट स्टिच जो है यहाँ से लेना है इस तरह से, और फिर हर लेयर में हमने जो है अपनी जो नीडल है हमारी उसको हमने हर लेयर में इंसर्ट करना है। कोई भी लेयर हमारी छूटनी नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये है कि हमें इसको ना ज़्यादा टाइट स्टिच करना है और ना ही ज़्यादा लूज रखना है।
तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। अब यहाँ से आगे भी हर लेयर को हमने लेना है। इस तरह से तो ये हमारी बेसिक जो सिलाई है वो लग गई। उसके बाद हमें अब इसको अच्छे से जो है सिक्योर करना है। अब हम यहाँ से लेंगे और इसी तरह से इसको सिलते जाएंगे। आपको इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से इस तरह से सिल लेना है। तो चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से सिक्योर करने के बाद हम यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे इस तरह से एंड यार्न को कट कर देंगे। और यहाँ से भी कट कर देंगे। तो अब देखिए ये इसका बैक पोर्शन है फ्लावर का और ये इसका फ्रंट पोर्शन। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा जो लार्ज रोज है वो बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन में, वियरिंग में, इन एवरीवेयर। कितने भी रोजेज आप बनाएं जितने आपको रिक्वायर्ड हो। ये जो पत्तियां हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है बनानी, कि अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें बना के लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई ये ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर जो है शॉर्टकट में इसको बनाने का मेथड बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमने स्लिप नॉट लगाने के बाद में यहाँ पे 9 की चेन बना ली है। और ये जो सेकंड नंबर की जो चेन है, इस चेन को, फर्स्ट चेन को हम स्किप करेंगे और जो सेकंड नंबर की चेन है उस पर हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशेट। उसके बाद में नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे डबल हाफ क्रोशेट। नेक्स्ट चेन में हमें बनाना है एक डबल क्रोशेट, फिर एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशेट हमने बना लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है एक ट्रिपल क्रोशेट बनाना है नेक्स्ट चेन। ये हमारा ट्रिपल क्रोशेट हो गया। उसके बाद हमें फिर से एक डबल क्रोशेट बनाना है नेक्स्ट चेन में। इस तरह से एंड उससे नेक्स्ट चेन में हमें बनाना है डबल हाफ क्रोशेट, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो इसमें हमने डबल हाफ क्रोशेट बना लिया और लास्ट चेन में हमें जो है 3 बार
सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये एक हो गया, सेम चेन में दूसरा बनाना है सिंगल क्रोशेट, 2 और ये तीसरा सेम चेन। तो 3 सिंगल क्रोशेट हमने बना लिए यहाँ पर। और अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट चेन में यहाँ पर जो है हमें एक डबल हाफ क्रोशेट बनाना है इस तरह से, और उसमें नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशेट, और फिर हमें यहाँ पर बनाना है एक ट्रिपल क्रोशेट, हमें यहाँ पर नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशेट के बाद हमें यहाँ नेक्स्ट चेन में बनाना है एक डबल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट चेन में भी हमें एक डबल क्रोशेट करना है इस तरह से, एंड उसके बाद हम करेंगे एक ट्रिपल क्रोशेट, एक डबल हाफ क्रोशेट इस तरह से, और फिर लास्ट पे हमें जो है यहाँ पे करना है एक सिंगल क्रोशेट। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये जो पत्ती है ये बनकर तैयार हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनाएंगे। 10 चेन बनाने के बाद में फिर से उसी तरह से सेकंड चेन में एक हम ये सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर एक डबल हाफ क्रोशेट करेंगे, फिर एक डबल क्रोशेट करेंगे, अगेन एक और डबल क्रोशेट करेंगे, फिर एक जो है हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशेट करना है, अगेन एक डबल क्रोशेट, एक डबल हाफ क्रोशेट, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट चेन में हमें करना है 3 बार सिंगल क्रोशेट, 1 2 और 3। ये हमारी एक चेन यहाँ पे रहेगी, इसे हमने जानबूझ के रखा है। अब हम इस तरफ को टर्न करके इसे यहाँ पर सेकंड जो हमारा इसके बाद लूप है उसमें हमें करना है इस तरह से, ये देखिए डबल हाफ क्रोशेट, एंड उससे नेक्स्ट में हमें करना है एक डबल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट स्टिच में उससे नेक्स्ट चेन में हमें करना है ट्रिपल क्रोशेट, फिर हमें नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट, एक और डबल क्रोशेट, डबल हाफ क्रोशेट, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशेट करना है। सिंगल क्रोशेट करने के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम जो है यार्न को कट कर देंगे, और यहाँ पीछे की तरफ हाइड कर देंगे। ये हमारी 2 पत्तियां इस तरह से रेडी हो गई हैं। ये देखिए अब हमें यहाँ पर ये जो सेंटर में हमने एक लूप छोड़ा था, यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि इसके साथ ही यहाँ से हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे, और इस लूप में तो हमने यहाँ पे एक चेन छोड़ी है, इस चेन में हमें यहाँ पर कलर को ऐड, इसको वापस जो है थ्रेड को ऐड करना है इस तरह से, और फिर से यहाँ पर हमें इसको लॉक करने के बाद इसको लॉक कर लेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की चेन बनाने के बाद जिस तरह से हमने ये पत्ती बनाई है
उसी मेथड से हमें यहाँ पर ये पत्ती क्रिएट करनी है, लीफ क्रिएट करनी है। ये पैटर्न में इसको स्टिच कर देना है लाइक दिस, इस तरह अटैच कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से का लुक आएगा। तो इस तरह से हमारी जो ये पत्तियां हैं आप लगाएं, एक तरफ लगाएं या कितनी तरफ भी आपको लगानी हो तो आप इनको इस तरह से अटैच कर सकते हैं। और हमारा जो ये फ्लावर है, एक आप 3 पत्तियां यहाँ लगाएंगे, 3 यहाँ लगाएं, 3 यहाँ लगाएं, 3 यहाँ लगाएं, इस तरह से चारों तरफ आप इसके ये ग्रीन जो लीव्स हैं वो उसको इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये जो मेथड है इजीली समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विथ कलरफुल फ्रेंड्स।